चलिए बच्चे शुरू करते हैं। बेटा देखिए, गुडविल चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। ये गुडविल के मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा हूँ। ये मैंने टुगेदर वाली एक ये बुक ली है आपके लिए, इसमें से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। घर से मैंने आपको बोला है डीके गोयल का सैम्पल पेपर आप करना शुरू करेंगे। इस वाली बुक में क्या है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, तो हम चैप्टर वाइज रिवीजन अपनी यहाँ पे करते रहेंगे इस तरीके से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी जिस मोड में बच्चा जैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए बच्चे The value of goodwill can be defined as the excess of amount paid for the business over and above its total assets, current assets, net worth या working capital। बताएंगे बच्चा पार्टी क्या होगा इसका आंसर। सभी स्टूडेंट्स बेटा कोशिश करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जितना आप कोशिश करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका काम होगा। एक बच्चे का आंसर आया बच्चे, इसका आंसर देखिए टोटल एसेट्स नहीं है, इसका आंसर आएगा सी, नेटवर्थ। गुडविल जो बिजनेस की नेटवर्थ होती है ना, गुडविल का मतलब होता है जो बिजनेस की नेट जो बिजनेस की नेटवर्थ है, जो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है, उससे ज्यादा जो आप पैसा ले रहे हो सॉरी बच्चे, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो रखा है, तो वो गुडविल कहलाती है हमारी। तो इसका आंसर हो गया बच्चे हमारा सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो बच्चा आप लोग पूछेंगे, सभी स्टूडेंट्स। देखिए जी अगला, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज ₹5 लाख एंड एवरेज नेट प्रॉफिट है हमारा 65,000। If normal rate of return on capital employed is 8% and remuneration of 20,000 is expected, then super profit of the concern is। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे बच्चे सभी लोग इसकी। सभी स्टूडेंट्स निकालेंगे फटाफट से, सुपर प्रॉफिट कितना होना चाहिए इसका। देखिए अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो हाँ जी, वेरी गुड, इसका आंसर आएगा बच्चे बी, 5,000 आएगा। देखिए कैसे, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो एवरेज कैपिटल हमारी 5 लाख है, नेट प्रॉफिट है 65,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 8%। तो अगर कोई स्टूडेंट भूल गया है तो उसके लिए मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। देखिए हमें क्या करना है बच्चे, एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करने की हैबिट डालनी है। पेपर एमसीक्यू बेस है हमारा, पूरा प्रेजेंटेशन तो हमें करनी नहीं है। तो पहला स्टेप अगर मैं आपको समझाऊं, किसी बच्चे को बिल्कुल भी याद नहीं है तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए फर्स्ट स्टेप, एवरेज प्रॉफिट हो गया 65,000। दूसरा प्रॉफिट निकालना होता है बच्चे मुझे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल ए है 5 लाख, इसका 8% है जी हमारा 40,000। नेक्स्ट स्टेप हो गया सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल, 25,000 हो गया। लेकिन 20,000 की आप क्या पे कर रहे हैं, सैलरी, तो प्रॉफिट और रिड्यूस हो जाएगा हमारा। तो प्रॉफिट रिड्यूस होके कितना रह जाएगा जी, 5,000। उसने आपसे गुडविल नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है आपसे, सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चे इस केस में, 5,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे सभी स्टूडेंट्स। क्या सर एक बार और रिपीट कर दो। एक और रिपीट कर दूं, कोई बात नहीं। देखो देखो क्वेश्चन भी मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, कैपिटल है बच्चे 5 लाख रुपीज, एवरेज नेट प्रॉफिट है 65,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मेरे पास 8%, रेम्युनरेशन है 20,000 की, यानी कि जो सैलरी आप पार्टनर को दे रहे हो, और सुपर प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप बच्चे मेरे पास सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए होता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो भी मेरा है वो 65,000 मुझे गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया एवरेज प्रॉफिट। दूसरा स्टेप होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न 40,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 65,000 माइनस 40,000, 25,000। बट क्योंकि आप पार्टनर को सैलरी भी दे रहे हैं तो आपका प्रॉफिट और रिड्यूस हो जाएगा ना, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना रह गया, 5,000। क्लियर है बच्चे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कृतेन, देवांश को मैसेज कर ज्वाइन क्लास।
पश्चिम यार देवांश 21। देखिए जी, थर्ड क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज रुपीज 3 लाख, द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर है 48,000. The money could be kept in bank for 5 years at 10% per annum, considering as 2% fair compensation for the risks involved in the business. The goodwill of the firm on the basis of capitalization will be. बच्चे गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के मेथड के बेसिस पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे. देखिए, कैपिटल हमारे बिजनेस में कितनी है, 3 लाख. प्रॉफिट कितना अर्न किया हमने, 40,000. अगर हम ये पैसा बैंक में 5 ईयर्स के लिए 10% रेट ऑफ रिटर्न से डालते हैं तो हमें 2% फेयर कॉम्पनसेशन. द मनी कुड बी केप्ट इन बैंक फॉर 5 ईयर्स एट 10% पर एनम, कंसीडरिंग 2% एज फेयर कॉम्पनसेशन फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस. यानी कि देखिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया. अगर मैं पैसा ये बैंक में डालता हूँ तो मुझे 10% पर एनम मिलेगा. बिजनेस का रिस्क कितना हो गया, 2%. यानी कि जो टोटल मेरी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, जो मेरे को जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना होना चाहिए, 10% तो हो गया मेरा सेफ रिटर्न, प्लस 2% हो गया रिस्क इन्वॉल्व के लिए. तो टोटल जो मेरी रिटर्न है वो कितनी होनी चाहिए बच्चे, 12%. ठीक है. और अब गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे. देखिए, तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है, जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, उसकी यानी कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए. देखिए 48,000 हम अर्न कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न बन गया बच्चे मेरा 12%. ठीक है. तो मैं 12% नहीं निकालूंगा, मैं 100% निकालूंगा. मतलब अगर मेरी जो अर्निंग की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है, तो मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए. मीनिंग समझ में आया बच्चों सभी को. कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं. बेसिकली ये मुझे क्या गिवन है, प्रॉफिट. ये मैंने क्या फाइंड आउट की, कैपिटल. कि अगर मैं 48,000 रुपीज अर्न कर रहा हूं तो इतना कमाने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट होनी चाहिए. और रेट ऑफ रिटर्न बन गया मेरा 12%. देखिए बच्चे, बहुत अच्छा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट हमने पहले शायद बुक में नहीं किया हुआ कहीं पे भी. 10% तो बैंक मुझे दे रहा है, बिजनेस का जो रिस्क का रेट है वो हो गया 2%. तो बेसिकली मुझे जो अर्निंग होनी चाहिए दैट शुड बी 12%. ठीक है. तो मेरी जो कैपिटल इन्वॉल्व है बिजनेस में वो हो गई 4 लाख रुपीज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग. बट एक्चुअल में बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है, 3 लाख. तो ये 1 लाख रुपीज बच्चे मेरा क्या आ जाएगा, गुडविल. सभी को बात समझ में आई, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. देखिए जी क्या कहता है, फर्म हैज अर्न exceptionally high profits from a contract which will not be renewed. In such a case, the profit from this contract will not be included in. बताएंगे जी. Sharing profits of the partner, calculation of goodwill, both A and B, none of the above. बच्चे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे. मतलब ये अब एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है. एक बच्चे का आंसर है, बाकी लोग. यस बच्चे, नेहल इज राइट, द आंसर इज बी. बच्चे देखो, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है. अब एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर आप फर्म का प्रॉफिट है तो पार्टनर से तो शेयर करेंगे ना. पार्टनर से भी शेयर नहीं करेंगे तो फिर किसे मिलेगा, फर्म में प्रॉफिट तो पार्टनर्स को ही मिलेगा. ठीक है. एबनॉर्मल प्रॉफिट अब गुडविल कैलकुलेशन के टाइम यूज नहीं करते, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे मेरा, बी. फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं. The excess amount which the firm can get
on selling its assets over and above the saleable value of its assets is called। बताएंगे बच्चा जी क्या होता है? सरप्लस, रिजर्व, सुपर प्रॉफिट या गुडविल? बच्चे इसका आंसर होता है मेरे पास गुडविल। अगर आप अपनी एसेट्स सेलेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू से ज्यादा में बेचते हैं तो वो गुडविल ही तो होती है। आप याद करिए, हमने एक वेंडर वाला टॉपिक भी पढ़ा था शेयर्स वाले चैप्टर में। जो एक परचेज कंसिडरेशन टर्म होती थी, हम उससे ज्यादा की अगर एसेट सेल करते थे, डिफरेंस डेबिट में आता था, तो हम उसे क्या बोलते थे बच्चे? गुडविल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया गुडविल, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ क्वेश्चन में आएंगे। When goodwill is not purchased, goodwill account can never be raised, raised in the books, partially raised, be raised as per partnership deed. Yes, answer is A, never be raised in the books. हमने पढ़ा था बच्चे, as per AS 26 only purchased goodwill can be recorded in the books। ठीक है। सेवेंथ, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल बी यूज्ड। वेटेड एवरेज मेथड कब यूज करते हैं बताएंगे बच्चे? प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं, ट्रेंड शो करते हैं, नॉट इक्वल या नन ऑफ दी अबव। बी बच्चे, वेटेड एवरेज मेथड तब यूज होता है जब प्रॉफिट एक ट्रेंड में होते हैं। मैंने आपको नोट्स में जब ये चैप्टर कराया था तो समझाया था, जब प्रॉफिट एक हमारे ट्रेंड में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में जनरली होते हैं तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। एट क्वेश्चन में आएंगे। गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन दी बुक्स इफ। नॉट अकाउंटेड है बच्चे, देखिए आजकल सीबीएसई क्या करती है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछती है। अकाउंटेड नहीं बोला, नॉट अकाउंटेड। इफ इट इज अ परचेज गुडविल तो रिकॉर्ड होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यस ये रिकॉर्ड नहीं होती। इट इज डिसाइडेड टू बी अकाउंटेड बाय द पार्टनर, इट इज पेड बाय द गेनिंग पार्टनर। बच्चे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो आंसर क्या हो गया मेरा? बी। नाइन्थ क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर पूछा है बच्चे, ध्यान से बताएंगे आंसर। नेहल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर पूछा है बच्चे, उसने खाली सुपर प्रॉफिट नहीं पूछा। सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बट यहाँ पे बच्चे उसने देखो वर्ड क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। सुपर प्रॉफिट को उसने कैपिटलाइज्ड किया है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बी आंसर है बच्चे इसका। ठीक है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये तो राइट है। फिक्टिशियस एसेट्स, इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू, ऑल ऑफ दीज। नॉट ट्रू बोला है बच्चे, जो ट्रू नहीं है। यस, बी, गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास? बी। देखो बच्चों, 11th का आंसर आएगा, क्या आंसर है आप लोगों का 11th का? बताएंगे जल्दी जल्दी। यस, बी। 11th का आंसर बी है हमारे पास, 10,000। वेरी गुड। ठीक है। 12th पे आएंगे। 12th का आंसर बताएंगे बच्चे। 12th का आंसर तो सबका अलग अलग आ रहा है। 12th का आंसर है, राइट आंसर बच्चे बी, 2 lakhs। मैं करके दिखा देता हूँ, देखो सभी का गलत आ रहा है, तो ये एक दो बच्चों का ठीक है, बाकी सबका अलग आ रहा है। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 2,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू रुपीज 22 lakhs। लाइबिलिटीज है 2 lakh। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट विल बी। 2 लाख आंसर आ रहा है बच्चे इसका। देखिए कैसे, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आया तो, कैपिटलाइजेशन मेथड जैसा कि मैंने अभी बताया था, उसमें जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, उसकी बिजनेस से कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 2,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो हम इससे बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगी बच्चे 22 लैक्स, यानी कि अगर मेरी रेट ऑफ रिटर्न 10% है और 2,20,000 का मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो इतना पैसा कमाने के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 22 लैक्स। फिर मैं निकालता हूँ जी नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे आते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स है मेरे पास 22 लैक्स के, लायबिलिटी है 2 लाख की, तो नेट एसेट हो गया मेरे पास बच्चे 20 लाख। इनका डिफरेंस क्या हो जाता है? गुडविल। यानी कि बिजनेस में जो कैपिटल है वो है 22 लाख होनी चाहिए, बट कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है बिजनेस में? 20 लैक्स। तो ये जो डिफरेंस हो गया बच्चे, वो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है हमारा? गुडविल। तो गुडविल कितनी हो गई? 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर बच्चे मेरे पास कौन सा आ गया इसका? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का आंसर क्या है बच्चों आपका? 13 का आंसर यस सी है। सभी का सी आ गया बच्चे। 8,40,000 नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट ही गिवन है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला स्टेप गुडविल फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेप हम क्या निकाल लेते हैं जी? हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा बच्चे? 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3, 4,20,000, ये मेरी एवरेज प्रॉफिट आ गई। ठीक है, गुडविल 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो 2 इयर्स परचेज, तो सिंपली जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 8,40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द प्रॉफिट ऑफ 14 करा है बच्चों आप लोगों ने? नहीं करा अभी? यस, निशा का आंसर राइट है। बाकी लोगों ने किया? 14 नहीं किया? नहीं किया, चलो हम करते हैं साथ साथ। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स आर रुपीज 4,20,000, 390, 450। कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लैक्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मेरा 10%। द अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर 3 इयर्स ऑफ परचेज। बच्चे मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। इसका सही आंसर आएगा 60,000। यस, 60,000। ठीक है, अब किसी बच्चे को नहीं आता या आंसर नहीं आ रहा तो मैं उसको करके दिखा देता हूँ। देखिए, इसका 60,000 हो गया। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 15 का ए निशा का हो गया, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं बच्चे आंसर इसका। यस, 15 का ए है बेटा, बाकी स्टूडेंट्स भी करेंगे। यस, 50,000 आ रहा है बच्चे सभी का। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नहीं आया तो मेरे से पूछ लेंगे। आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 देखिए, आधा इधर है आधा उधर जा रहा है, तो एक बारी पढ़ लेते हैं। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड at 1 year's purchase of average last 3 years profit। एवरेज प्रॉफिट लेने लास्ट 3 इयर्स का। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज 60,000। सेकेंड ईयर का ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका? ट्वाइस, 1,20,000। एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा 1.5 टाइम्स ईयर, 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 120 था, तो 120 का मेरे पास 1.5, तो 180। गुडविल की अमाउंट बताएंगे बच्चे।
फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया 60, सेकेंड ईयर का 120, थर्ड ईयर का हो गया 180। एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 3 इयर्स का। नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 3। हाँ जी, बी आ रहा है सभी का आंसर। आंसर आ जाएगा बच्चे जी इसका बी, 1,20,000। 17। 17 में कहता है द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 इयर्स। ये मुझे गिवन है। एक साल का बीच में बच्चे लॉस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 4 प्लस हो जाएंगे, ये जो लॉस है ये माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास, बी आ रहा है सभी का 22,000। चलिए जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। ठीक है, 18 हुआ बच्चे। 18 का आंसर है ना बी है, आप लोग डी बोल रहे हैं, देखिए चेक करते हैं। यस, बी। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म है 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बी आगे सभी का करके दिखाऊं। आ गया। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे? कर दूं? ठीक है, लाओ मैं कर देता हूँ बच्चे, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छा है। देखिए गुडविल मुझे ऑलरेडी कैलकुलेटेड गिवन है बच्चे। इसमें अब एक छोटी सी चीज समझें। अगर मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी होती है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो मैं नॉर्मली पहला स्टेप लिखता हूँ जी एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, अभी मुझे गुडविल ऑलरेडी इसने कैलकुलेटेड दे दी, ये 54,000 है। सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज है, तो यहाँ से मेरे पास से क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट 13,500। ठीक है बच्चे, फिर मैं निकालता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मेरा 20,000। कैसे? कैपिटल गिवन है 2 लैक्स, इसका 10%। तो अब आप बच्चे फॉर्मूला लगाइए। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये जाके उधर बच्चे प्लस हो जाएगा। देखिए कोई डाउट है तो पूछो बच्चे। सभी को बात समझ में आ गई?